फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए, अब आपको अपडेट पर अपडेट मिलता रहेगा जो भी यूपी कैडेट की तरफ से आया है। तो जो मुख्य आपके जो भी 7-8 अपडेट्स नए हैं, कुछ क्या परिवर्तन हुआ है, फोटो में आपका परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ है, उसको देखिएगा। और बाकी अन्य तथ्यों पर हम बात करेंगे। सूचना विवरणिका फाइनल हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। इसको आप चाहें तो देख सकते हैं आपके सामने। तो आइए हम दिखाते हैं इसको। सूचना विवरणिका यूपी कैडेट 2025 की सूचना विवरणिका है, इन्फॉर्मेशन ब्रोच्योर यूपी कैडेट 2025 की। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, जो कि आपका पेपर वर्ष 2025 का कराएगा, यही आपका एडमिट कार्ड देगा, यही आपका परीक्षा कराएगा, यही आपका रिजल्ट जाहिर करेगा, यही आपका काउंसलिंग कराएगा, यही आपका एडमिशन पूरा प्रोसेस यहीं से होगा। हमारे डॉक्टर पी के उपाध्याय सर, जो कि वर्तमान में रजिस्ट्रार हैं सीएस यूनिवर्सिटी कानपुर के, ठीक। और डॉक्टर आनंद सर, वो आपके वाइस चांसलर हैं, ठीक है। तो इसमें सारे तथ्यों पर हम बात करेंगे। चलिए, जो मुख्य मुख्य मेन टॉपिक हैं उस पर बात करते हैं। चलिए, मेन टॉपिक आपके हैं, यहाँ से हम पेन उठा लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 मार्च से 5 मई। क्यों सर, 7 मई लिखा है? कोई बात नहीं, लिखने दीजिए, 5 मई है। क्यों? लास्ट में सर्वर एरर ऐसा करता है कि जिसका कोई तोड़ भी नहीं होता है, ठीक है। तो पहले फॉर्म भर लीजिएगा, इसका वीडियो हम आप तक पहुंचा देंगे, उसको देखते रहिएगा, ठीक है। जो हमारा चैनल है दूसरा, M99 इन्फॉर्मेशन, आप सर्च कर लीजिएगा, M99 इन्फॉर्मेशन, उसको आप जा करके फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, कर देंगे। तो वहाँ पर जो भी फॉर्म भरने, कोई भी फॉर्म आएगा, जो भी फॉर्म भराई का प्रोसेस होगा, वो इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है। और बाकी अपडेट्स इस पर मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, दो चैनल, अब इसलिए समस्या हमारे पास ये आ रही है कि यूट्यूब काफ़ी चीज़ें चेंजमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल इधर उधर हो जा रहे हैं, मतलब डिलीट हो जा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है। तो इसलिए हम प्लान हमारा दूसरा है कि मान लीजिए अगर एक चैनल बाय द वे कोई गलती या कुछ भी हो गया, तो एक दूसरा बना रहेगा, तो वहाँ से हम आपको जानकारी साझा करते रहेंगे, इसलिए बस कहते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। तो यही समस्या आती है, बहुत सारे चैनल इस बार डिलीट हो गए हैं। चलिए, कोई बात नहीं। ऑनलाइन फीस भरने की अंतिम तिथि से कोई मतलब नहीं है, पहले फीस भर लीजिए 5 मई तक। और आवेदन पत्र में ऐसा फॉर्म भरिएगा कि संशोधन करने की दिन ना आए, ठीक है, नहीं तो बहुत समस्या होती है संशोधन करने में, होता भी नहीं है। और प्रवेश पत्र आपका डाउनलोड हो जाएगा 27 मई, ये हम 27 मई बताएं, ये आपका 25 मई से चालू हो जाएगा। सर लिखा 27 मई है, कोई बात नहीं है, लिखने दीजिए। परीक्षा की तिथि 11 जून यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन का, 12 जून को पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, ठीक है। परिणाम आपका घोषित होने की जो 23 जून लिखा है ना, ये आपका 21 जून को आ जाएगा, बता दे रहे हैं 21 जून को रिजल्ट आ जाएगा, जहाँ तक संभवता होता है। हर वर्ष 2 दिन, 3 वर्ष से आपका दिया है 23 जून, रिजल्ट आता है 21 जून को, ठीक है, 22 जून को आ जाता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, जो तिथि दिया है उसी को मान के चलते हैं। अब हर वर्ष की भांति सबसे पहले वेटनरी की काउंसलिंग होगी, वेटनरी की सीट नहीं मिलती है, तो यही बच्चे आ जाते हैं, एग्रीकल्चर की सीट मार लेते हैं, इधर भी इनका बेनिफिट, इधर भी इनका बेनिफिट, ठीक है। बायो वालों का बेनिफिट, और बायो वाले का पेपर इस बार मध्यम वर्ग का आएगा, एग्रीकल्चर का थोड़ा टफ आएगा, और मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है। ये काउंसलिंग का है, ये बाद में हम बताएंगे जब आपको काउंसलिंग कराएंगे तब। एमएससी के लिए काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग की डेट चेंजमेंट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्लास कब से चालू होगा उसमें हमें नहीं जाना है, अभी क्लास बहुत दूर है, पहले तो सिलेक्शन लेना है जी हमें। भाई क्लास अभी मत हमें पढ़ाओ, अभी हमें सिलेक्शन लेना है बस, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप देखते रहिएगा, और सभी रजिस्ट्रार के मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न है आपका, अभी यहाँ पे वाइस चांसलर होकर नहीं बने हैं, ये हमारे वहाँ है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कानपुर, सॉरी, कुशीनगर,
उत्तर प्रदेश में हमारे वहाँ बन रहा है, अभी निर्माणाधीन में है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अभी नोडल अधिकारी हैं, तो इनको फ़ोन करके परेशान मत करिएगा, क्योंकि कोई काम यहाँ पर अभी बस नींव रखी गई है, बाउंड्री चल रही है, अभी वो बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए बाकी डॉक्टर पी के उपाध्याय सर का इनका नंबर आपके पास रहना आवश्यक है। कोई समस्या होगी तो आपका यहीं से होता है सोल्यूशन। क्या इंट्रोडक्शन ले भाई, आपका इंट्रोडक्शन, चलिए इंट्रोडक्शन देख लीजिए इनके पास कौन कौन से। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर यानी मेन कैंपस, जिसको सीए आईडी नंबर सीए होता है। कॉलेज ऑफ लखीमपुर खीरी कैंपस सीएल होता है, आईडी नंबर क्या क्या। कॉलेज ऑफ हरदोई सीएचडी है शायद इसका, सीएचडी। कम्युनिटी साइंस कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री सीएफ आता है इनका। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर कानपुर इनका एचआर आता है, आईडी नंबर के आगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इटावा, यहाँ पर फिशरीज और इंजीनियरिंग की पढ़ाई यहाँ पर होती है। ओके, चलिए कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी डेयरी साइंस की पढ़ाई आपका इटावा में होती है। अब कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस रिसर्च सेंटर इटावा में है। बाकी ये अब यहाँ पर देखेंगे एक चीज़, ये आपका मेन कैंपस में पढ़ाई हो रही है। कॉलेज ऑफ लखीमपुर बॉयज़ की पढ़ाई लखीमपुर में हो रही है, गर्ल्स की पढ़ाई मेन कैंपस एग्रीकल्चर की हो रही है सीएसए यूनिवर्सिटी में। ओके, हरदोई कैंपस अभी सीएसए में ही चल रहा है, 25 तक चला। 8 में भी देखिए, जब तक लिखित में नोटिस ना आ जाए ना तब तक आप मत मानिए कि लखीमपुर कैंपस के बाद हरदोई कैंपस तैयार हो गया या चला जाएगा या कुछ। जब तक लिखित नोटिस नहीं आ जाएगा तब तक हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, होम साइंस की पढ़ाई मेन कैंपस में होती है, फॉरेस्ट्री की पढ़ाई मेन कैंपस में होती है, हार्टिकल्चर की पढ़ाई सीएचए के मेन कैंपस में होती है। ये जो 3 कैंपस आपको दिख रहे हैं, इटावा कैंपस में पढ़ाई होती है किसका, फिशरीज का और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का और डेयरी टेक्नोलॉजी का। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई यहाँ पर होती है इटावा में। चलिए ठीक है, बांदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। इसका कोई कैंपस नहीं है, इसमें एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, कम्युनिटी साइंस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, और इसमें इस बार वेटनरी तो ये लिख करके धोखा दे रहे हैं 3 साल से, 2023 से। क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, क्या बोलूँ। 2023 में पेपर कौन कराया था, एनडीयूटी ने कराई थी। ठीक, इसने बोला कि कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस बांदा में तैयार है, सब कुछ तैयार था। जब काउंसलिंग जब हम कर रहे थे, टेक्निकल टीम हमारी कर रही थी, जो हमारे स्टूडेंट थे, तो काउंसलिंग जब हम लोग कर रहे थे उस समय सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉलेज का ऑप्शन दे रहा था। क्यों, एक मेरठ का और एक एनडीयूटी का, बस 2 ही जगह कैंपस दे रहा है। इसका जब तक हमें लिखित में हैंड राइटिंग में नहीं ये मिल जाएगा नोटिस, तब तक मैं नहीं कहूँगा कि कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और यहीं पर एक बांदा में एबीएम की बात चल रही थी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये भी 2023 में एनडी वाले कह दिए ये यहाँ पर एबीएम भी रन पे करेगी 2023 से, लेकिन अभी तक कोई 25 हो गया, अभी तक कहीं कुछ नहीं है। इसलिए जब तक हमें लिखित नहीं मिलेगा भाई तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा। ओके, बीसीआई से अटैच है नहीं है वो इनका मामला है, जब सब कुछ कंप्लीट मिलेगा जानकारी तभी मैं आपको बताऊँगा। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमारगंज अयोध्या मेन कैंपस। ठीक है, एनडीयूटी के कितने कैंपस हैं, एक दूसरा आजमगढ़ कैंपस में। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स 2024 के बाद बॉयज़ यानी 24 के बाद 25 और 24 में और 25, कहने का तात्पर्य ये है कि 2024 वाले जितने बॉयज़ गर्ल्स थे सबको उठा के रख दिया आजमगढ़ कैंपस में। जाओ गोंडा कैंपस वालों को, इनको भी उठा के रख दिया शायद आजमगढ़ कैंपस में ही। ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों को। और कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस होम साइंस इसमें है मेन कैंपस में, ये आपका मेन कैंपस में है। फिर मेन कैंपस में कौन सा है, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये तो रन पे है। ठीक है, महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अकबरपुर अंबेडकर नगर, ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक, फिर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री मेन कैंपस में है, हॉर्टिकल्चर भी है और फॉरेस्ट्री भी है। ठीक, फिशरीज कहाँ पर है, मेन कैंपस में ही है फिशरीज। ओके, अब सरदार पटेल में आ जाइए, इसकी भी कोई लोकल कैंपस नहीं है। हाँ, इसके कितने कैंपस हैं, सब कैंपस कितने हैं, एक आपका आजमगढ़ कैंपस, एक गोंडा कैंपस, सब कैंपस हैं। सीएसए का भी एक और कैंपस निकल के आने वाला है, अभी तक लिखित इसमें तो नहीं आया, इसका मतलब अभी इस वर्ष नहीं आएगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर राठ हमीरपुर में कोई कॉलेज है जो कि सीएसए से अटैच होगा, तो इसका सब कैंपस बन जाएगा। अभी लिखित में नहीं यहाँ पर मिला तो हम नहीं बताएंगे। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेन कैंपस में, बायोटेक्नोलॉजी मेन कैंपस में, वेटनरी मेन कैंपस में, हार्टिकल्चर मेन कैंपस में, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग मेन कैंपस में, और कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी डेयरी टेक्नोलॉजी फूड टेक बायोटेक
ये सारे आपके हैं। फिर शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपके मेन कैंपस में है। शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, चलिए महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी का नाम नीचे आ गया कुशीनगर वाले का। इसमें आपका 10 मार्च 2024 को, चलिए 10 मार्च ही मान लेते हैं भाई, उद्घाटन हुआ है 12 मार्च को, नहीं 10 मार्च को ही है, ठीक। योगी जी आए थे तो हम भी वहाँ पर मौजूद थे। चलिए, इसमें अभी आपका क्या सब्जेक्ट है, क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ सच एज फैकल्टी एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च, इसमें कहा गया द कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री एंड कॉलेज ऑफ शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी इस्टेब्लिश्ड इन सेकेंड फेज। यानी कहने का तात्पर्य है कि फर्स्ट फेज में इसमें कौन सा सब्जेक्ट था, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज ऑफ शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिछले वर्ष था 2024 में, और 2025 में आ गया फॉरेस्ट्री और हार्टिकल्चर। यहाँ पर एग्रीकल्चर भी ला देते भैया तो सही रहता। अब बाकी स्कॉलरशिप के बारे में इसमें आप लोग अपना देख लीजिएगा किसको कौन कौन सा स्कॉलर मिलता है। रोजगार सेवा योजना, ये प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट किस किस सेक्टर में मिलता है, ये प्लेसमेंट वाला डिटेल्स है। अभी पहले पढ़िए उसके बाद प्लेसमेंट लीजिए, ठीक है। और फिर आपका उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ये वाला एक हम आपको अलग इन्फॉर्मेशन दे देंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से, नहीं तो वीडियो लंबा होता जा रहा है। चलिए, इसमें भी हम कुछ खास बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें भी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या इसमें बच रहा है, फोटो कहाँ गया, ये रिजर्वेशन। देखिए रिजर्वेशन की बात करेंगे तो इसमें देखिए एससी की जो रिजर्वेशन है टोटल सीट में 100% में 21% एससी की है, एसटी की 2% है, ओबीसी की 27% आरक्षण है, अनरिजर्व की 40% है और 10% ईडब्ल्यूएस की आरक्षण है। बाकी ये 36 यानी जो फ्रीडम फाइटर हैं, डिफेंस पर्सन है, दिव्यांग कोटा हैं, डिफेंस पर्सन है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई हैं, ये सारे कोटा ये अलग है, ठीक है। इसी में से कुछ काट करके इसमें रखा गया है, ये कैटेगरी हो गया, ये सब कैटेगरी हो गया। हाँ, यहाँ पर साफ साफ नीचे दिया है, इसको देखिएगा ध्यान से, डिजेबिलिटी लोअर लेम मोर देन 50%, यानी कह रहा है कि 50% अगर अगर आपको दिव्यांगता पाए गए हैं तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। क्यों भाई, 50% से ऊपर जब आप विकलांग रहेंगे तो आप इसमें क्या पढ़ेंगे, तो इसकी गाइडलाइन में है तो लेस देन कितना रखेंगे, 50% विकलांगता। सर्टिफिकेट आपका अपना जो बनवाएंगे फिटनेस का उसको इतना ही रखिएगा, नहीं तो आईसीआर भी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा, ठीक है। एनआरआई वाले हैं तो एनआरआई स्पॉन्सर लेटर वो आगे बता देंगे। ऑनलाइन आवेदन की पद्धति है तो उसका फॉर्म, हाँ देखिए ये फोटो आपका आ गया। इस बार फोटो का जो नियमावली है इसमें देखिए आ गया, फोटो दिनांक 1 मार्च 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 मार्च 2025 के पहले का नहीं होना चाहिए, तथा फोटो अभ्यर्थी का फोटो नाम, अभ्यर्थी का फोटो नाम दिनांक अंकित होना चाहिए। चलिए भाई, ये अभ्यर्थी का नाम हो गया, ये दिनांक हो गया, तो ये तीसरा फादर नेम क्यों डाले, तीसरा फादर नेम क्यों, यहाँ पर देखिए कुछ इरर किया गया है, इरेज किया गया है, मैं नहीं किया हूँ भाई, ये यहीं से किया गया है। यहाँ पर देखिए फादर नेम ये लोग डाल दिए, इस बार फोटो में दिए हैं क्या, फादर नेम, और इसके पहले क्या होता था, आधार नंबर। तो अगर आपने नाम डाल दिया, डेटा फोटो डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सूचना विमोनिका को उठा करके मुंह पे मार सकते हैं कि भैया लो ये देखो साफ साफ क्या लिखे हो, जो लिखे वही मैं दिखाऊं, ठीक। फादर नेम यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो लिख सकते हैं नहीं तो कोई इशू नहीं है उसमें ज़बरदस्ती, लेकिन तो फादर नेम लिख देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि फ़ोटो मैच कराने में थोड़ा आसानी हो जाती है। आवेदन
क्या करें, जब डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि सूचना मेमोरी का पढ़ के तब फॉर्म भरना। भाई कहाँ से डाउनलोड करें जब नहीं हो रहा है तो। बाकी फीस पेमेंट कराएंगे। और क्या इसमें है, हाँ ये जो अभ्यर्थी एक सफ़ेद पेज पर काले रंग के बॉल पॉइंट पेन से अपना हस्ताक्षर, यानी काले रंग ब्लैक पेन से सिग्नेचर करेंगे स्कैन करके। और इसकी दूसरा है अभ्यर्थी के दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, ये वाली उंगली राइट इंडेक्स फिंगर, ये वाली उंगली का निशान संबंधित सूचना अपने इंक पैड से अपनी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली का निशान का स्कैन करेंगे। अब इसमें ये नहीं दिया काले या नीले, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपका ब्लू ही सही रहता है। ब्लू इंक मिल जाता है, वही दुकान पे जाके स्टैम्प पे लगा करके कर सकते हैं, ठीक है। अब गांव वाले हैं तो कतरौटा जानते होंगे, काजल जो आँख में लगाया जाता है, उस पर हम लोग नहीं रहता था घर पे पैड, तो उसी पे घिस के दिवाली वाले दिन बनता था, तो उसे पे घिस के उंगली मार देते थे, ठीक है। तो ये अब अगर आपके पास ब्लू वाला इंक मौजूद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। और फॉर्म भरवाना होगा तो आप लोग संपर्क कर लीजिएगा हमारे टेक्निकल टीम से, ठीक है। हाँ, नंबर बता दें, चलिए ठीक है, नंबर ये नोट कर लीजिए 9026974841, इस पर व्हाट्सअप करिएगा। और एक आपको ऑटोमेटिक लिंक जाएगा, उसको देख लिंक को क्लिक करके क्या करेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। व्हाट्सअप ग्रुप ना, हाँ ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। क्या इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, ये मेरा ही नंबर है, मनीष सर के नाम से सेव कर लीजिएगा, ठीक है, मनीष सर CSE यूनिवर्सिटी कानपुर। ओके, चलिए 9026974841 पे आप इसको संपर्क कर लीजिएगा। और फॉर्म चाहे तो भरवाना, चाहे कोई भी जानकारी होगा तो आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। संशोधन के संबंध में तो नहीं बताएंगे, अब इसमें थोड़ा सा एग्ज़ाम सिटी सेंटर के बारे में बताना चाहेंगे। एग्ज़ाम सिटी सेंटर में आपको 2 क्रम शहर चूज करना होता है, और सबसे अच्छी बात है इसमें हर वर्ष बढ़ोतरी हो रही है। शहर का नाम अयोध्या, अयोध्या में स्नातक UG PG PhD और MBA सबका बना हुआ है सेंटर। आगरा में सिर्फ और सिर्फ स्नातक का बना हुआ है। बरेली में सिर्फ और सिर्फ स्नातक यानी UG का बना हुआ है। बांदा में आपका बांदा यूनिवर्सिटी है, अयोध्या यूनिवर्सिटी है, इसलिए स्नातक मास्टर्स PhD और APM का है। कानपुर में CSA में तो बना है, CSA में पेपर करा रहे हैं तो स्नातक मास्टर्स PhD और APM का हर साल बनता है। मेरठ में भी आपकी यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी, तो स्नातक मास्टर PhD MBA का हो गया। फिर वाराणसी में, कानपुर से वाराणसी में प्रोफेसर हमारे चले जाते हैं तो स्नातक या NDUT से चले जाते हैं, या बिहार से या BHU से बुला लिए जाते हैं, तो ये आपका मास्टर्स PhD PM और APM का हो गया। आजमगढ़ कैंपस में यूनिवर्सिटी है आपका, वहाँ स्नातक का करा लिया जाता है। झांसी में आपका स्नातक का होगा सिर्फ। लखनऊ में आपका स्नातक मास्टर्स PG PhD ये CSA यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर लेता है, कवर कर लेता है इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए गोरखपुर नया जुड़ करके आ गया, हमारे योगी जी का शहर। ये भी पहले नहीं था, जब हम 2017 में पेपर दिए थे तो ये नहीं था, नहीं तो हम अपने घर के पास ही पेपर दे दिए होते। अब ये जुड़ के आया, क्यों, यहाँ पर महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर बन रहा है, तो इसलिए सेंटर ये गोरखपुर रखा है। और जब बन जाएगा तो ईट में भी हो सकता है, कुशीनगर का भी नाम आ जाएगा, तो ये स्नातक का भी करा रहा है, बाकी MSc PhD सबका करा लेगा, ठीक है। स्पोर्ट पर्सन की बात करेंगे तो स्पोर्ट पर्सन को साफ साफ यहाँ पर लिखा है 2% का वेटेज मिलेगा, मतलब 2% का अंक मिलेगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। अप्लीकेशन फॉर्म फीस में आइए, थोड़ा सा इजाफा है, क्या है, सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी सीधे सीधे कहिए आप UR OBC और EWS, UR OBC EWS के पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट की फीस है 1350 रुपये, प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज पता है कितना ले रहे हैं, 40 रुपये। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात SC ST एवं OBC UR SC ST या EWS की फीमेल कैंडिडेट, SC ST के मेल फीमेल, जनरल OBC SC ST के और EWS के फीमेल, मतलब SC ST साथ में SC ST के मेल फीमेल दोनों, और EWS के फीमेल, OBC के फीमेल, UR के फीमेल कैंडिडेट की फीस है सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये। ओके, चलिए एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करेंगे तो वो तो बता देंगे।
परीक्षा की पद्धति आपका देखिए 800 अंक का है, 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 800 अंक का 200 क्वेश्चन, 800 अंक का 0.25 का निगेटिव मार्किंग होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब क्या बताना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी। ठीक है, और पीसीएम वाले भी आपके एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। बाकी जो 20 क्वेश्चन आपका जीएसजी के करंट अफेयर का है तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको उसका नहीं, जीएस और पीएजी वाली की बात करेंगे, एग्रीकल्चर वाले की, तो इनके लिए मैंने 3 बुक रिकमेंड किया है, वही जाकर बस पढ़िएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, बिना कोचिंग किए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बच रहा है, ये आपका सिलेबस है, ये तो हमने आपको बता दिया है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीएजी का हो गया, ये होम साइंस का हो गया, और इसमें आपको कितने क्वेश्चन यार क्या बताएं, आप लोग क्वेश्चन ऐसे रहते हैं बहुत अजीब गरीब। ये आपका कम्युनिटी साइंस का है, ये एमएससीएजी का है सिलेबस, ये वेटनरी साइंस का है, ये इंजीनियरिंग का है, ये सब आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ये पीएचडी का है, और यार अब इससे आगे मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि जानते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 21 मिनट का हो गया ना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए ख़त्म ही कर देते हैं अब इसको। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ऋणात्मक इवेल्युएशन, सभी परीक्षाओं में ऋणात्मक अंकन का 1 अंक काट लिया जाएगा, 4 अंक आपको सही उत्तर पे और गलत उत्तर पे 1 अंक आपसे काट लिया जाएगा। और कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ आपका 10% किसके लिए होना चाहिए, जनरल और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 10% आपका होना चाहिए, एससी एसटी के लिए कम से कम 5%, या न्यूनतम अर्हता यानी क्वालिफाई करेगा, यानी 200 क्वेश्चन आ रहा है, अगर 20 क्वेश्चन कर देंगे तो आपका भला हो जाएगा, एससी वाले 10 क्वेश्चन कर देंगे तभी हो जाएगा, लेकिन एडमिशन थोड़ी मिलेगा सिर्फ क्वालिफाई होने से। सीट सीट की संख्या है तो सीट की संख्या यहाँ पर बढ़ी हुई है, देखिए गोंडा कैंपस, नहीं ये हरदोई कैंपस, ये सीट इसमें बढ़ी हुई है, पहले इसमें 72 या 75 था, अब इसमें सीटें बढ़ के 85 हो गई। इसका हम ब्यौरा एक अलग देंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। फ्री सीट, पेड सीट, ये सब चीज़ें हम आपको आगे शेयर करेंगे सब, बस आपको दिखा दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, इसमें पूरी जानकारी है, पढ़ेंगे। फीस के बारे में भी देखना चाहिए कि स्टूडेंट ने कमेंट किया था, मैं सर फीस के बारे में ज़रा बता दीजिएगा, तो फीस के बारे में भैया इसको देख लीजिएगा सूचना मेमोरी का। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार की सीटें होती हैं, डिफेंस पर्सन की, फ्रीडम फाइटर की, दिव्यांग कोटा की, ये इस प्रकार से सीटें आपके रोस्टर के अनुसार से होती हैं, परिवार की कितनी होती है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ये सारी चीज़ें। बाकी ये काउंसलिंग के लिए पूरा ब्यौरा ब्यौरा दे दिया है, विवरणिका में सब कुछ दिया है, फीस उसके बारे में सब कुछ, जितना आप इसमें खोजेंगे, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, उसका एक हम अलग वीडियो देंगे। अभी तक घर पे थे, आप लोगों से संपर्क नहीं बन पा रहा था। एंटी रैगिंग क्या होता है, ये देखिए फीस स्ट्रक्चर आ गया आपका, जिनको जानकारी लेना है ज़्यादा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फीस स्ट्रक्चर का, और अगर इसका लिंक ना मिल पाए, ये फीस स्ट्रक्चर है, देखिए पेड सीट वालों का, पेड सीट के लिए कितना लगता है, फिर नीचे देखेंगे एनआरआई सीट वालों का कितना लगता है, 1-1 लाख रुपये पर एक्स्ट्रा लगता है, परीक्षा हाल में क्या क्या लेके जाना है, ये सब चीज़ें हम आपको समझा देंगे। पेपर कैसे करना है, ओएमआर देखिए कैसे गलत तरीके से सही तरीके से भरना है, इस प्रकार से अगर आप टिक कर दिए बस तो ये गलत तरीका है, ओएमआर का मतलब पूरा ये गोला भर जाना चाहिए, एकदम डार्क हो जाना चाहिए, ये सही तरीका है। ओएमआर भी ये देखिए इस प्रकार से आएगा, जब आप लोग टेस्ट कोचिंग में आएंगे, क्रैश कोर्स करते हैं, तो इसी हिसाब से हम आपको तैयारी करवाते हैं। ठीक है,
तो अब बस इसमें कोई खास सब चीज़ें नहीं निकल के आ रही हैं। और इसमें फ्रीडम फाइटर का ये फॉर्मेट है, ये वेटेज स्पोर्ट पर्सन का, ये स्पोर्ट पर्सन वाले हैं, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा पेज नंबर कितने पे है। तो इसको आप अपना सिग्नेचर सील मोहर करवा लीजिएगा अपने यूनिवर्सिटी से, प्रिंसिपल से जा करके, तभी ये आपका वेरीफाई होगा। नहीं तो ये आपका स्पोर्ट पर्सन पे यस कर देंगे, वहाँ अपलोड करना पड़ता है। ये AWS का फॉर्मेट बना हुआ है, AWS का फॉर्मेट बना हुआ है, इसको देख लेंगे। ये सब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय का फॉर्मेट है, सबका अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है। ये एंटी रैगिंग का फॉर्मेट है, ये स्टूडेंट का एंटी रैगिंग है। अब इसके नीचे फादर का, गार्जियन का एंटी रैगिंग आ जाएगा। बाकी स्कॉलरशिप का आएगा, NRI स्पॉन्सर के लिए ये सर्टिफिकेट है, तो ये आपका NRI स्पॉन्सर का सर्टिफिकेट कैसे है, किसके नाम से बनेगा, कहाँ पर बनेगा। ये हमारी प्यारी पत्थर कॉलेज यूनिवर्सिटी, और ये आपका बांदा यूनिवर्सिटी, ये आपका ND यूनिवर्सिटी, और फिर ये आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, ये आपके हमारे वहाँ कुशीनगर की यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है। बाकी कानपुर को हम पूरा कवर करेंगे GSG के करंट अफेयर के लिए। आप हमारे चैनल पर जाइएगा, किस वाले, M99 इंफॉर्मेशन, M99 इंफॉर्मेशन पे हम GK आपको पढ़ा करके कंप्लीट कर देंगे। 20 क्वेश्चन में, उससे बाहर कहीं जाएगा नहीं। तो बस अब यहीं से विदा लेना चाहते हैं। तो आई होप जानकारी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।